थी हेडलाइंस और अब अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने नुकसान का अनुमान लगाया है। साथ ही जेपी नड्डा से रिलीफ मैनुअल में बदलाव की भी मांग सीएम ने की है। उन्होंने कहा है कि हिल्स स्टेट के लिए अलग हो रिलीफ मैनुअल। तो अहम खबर, अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल में देखा गया है। जिस तरह से भारी वर्षा और उसके बाद के जो लगातार नुकसान हो रहा है उसका अनुमान सीएम सुक्खू ने लगाया। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है और नड्डा से की है रिलीफ मैनुअल में बदलाव की मांग। हिल्स स्टेट के लिए अलग हो रिलीफ मैनुअल, ये तमाम बातें कही हैं सीएम सुक्खू ने। के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को मदद का भरोसा दिया है। नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किस्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है और जो भी हिस्सा बचा है उसे जल्द ही अदा किया जाएगा। नड्डा ने कहा ये राजनीति का विषय नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की हमें आपको गारंटी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5,000 की जगह मकान 1,00,000 पार्शली डैमेज मकान को दिया है, तो ये 11 रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कोई बड़ी है नहीं। लेकिन स्पेशल पैकेज की नड्डा जी ने हमें बात की, अब देखते हैं स्पेशल पैकेज हमें कब तक उपलब्ध करवाते हैं। 6700 करोड़ रुपया तो उनके नियमों के अनुसार हम मांग ही रहे हैं और वो जो मांगेंगे उसमें से इंटीरियम रिलीफ का भी उन्होंने पहला 200 करोड़ दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्पेशल पैकेज है, जो गुजरात में भुज में मिला है, जो केदारनाथ में मिला है, जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक उसमें मिला है, उसमें हम हिमाचल मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको स्पेशल पैकेज का दिया जाएगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सबसे पहले पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में NH 707 पर क्षतिग्रस्त हाईवे का निरीक्षण किया। साथ ही लैंडस्लाइड और बारिश बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है। आपदा से हुए नुकसान से वो भी आहत हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं, उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। जेपी नड्डा ने शिमला के शिवबावड़ी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। समरहिल के शिवबावड़ी में 14 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग दब गए थे। यहां अभी तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। और शिमला के समरहिल में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे साथी राजेंद्र शर्मा ने। इस वक्त मैं समरहिल में मौजूद हूं और ये वो घटना स्थल है शिवबावड़ी, जहां पर बड़ा हादसा हुआ, लैंडस्लाइड आया और 17 लोगों के अब तक शरीर, डेड बॉडीज़ यहाँ पर मिल चुकी हैं। और ये ऊपर को ये दिखाना चाहूँगा, ये वो रास्ता है जो इस त्रासदी ने खुद बनाया। ऊपर से पूरा ज़लज़ला आया, करीब 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं एडवांस स्टडी से होता हुआ यहाँ पहुँचा। और अब यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको ईंटें दिख रही हैं, ये मंदिर था, ये मंदिर परिसर है। गर्भगृह यहाँ पे दिख रहा है, सामने आपको टाइलें भी दिख रही हैं, तो ये मंदिर का गर्भगृह है और यहाँ पर पूजा अर्चना और सब चीज़ें थी। यहाँ हैरान करने वाली एक और चीज़ है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ रखी हुई हैं, दरअसल ये नाला था। नाला दूसरी तरफ रह गया है और जो ज़लज़ला आया है ये दूसरी तरफ से, जहाँ से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो जहाँ पहाड़ी थी, सड़कें थी, रेलवे ट्रैक थी, ये ऐतिहासिक यूनेस्को की धरोहर आपको ऊपर रेलवे ट्रैक ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ से ज़लज़ला आया, जो नाला था वो दूसरी तरफ रह गया और यहाँ से मंदिर, यहाँ श्रद्धालु पूजा कर रहे थे, यहाँ से बहते हुए नीचे चले गए। नीचे करीब 500 मीटर नीचे सर्च ऑपरेशन यहाँ से कंटिन्यू है। यहाँ से सर्च ऑपरेशन शुरू है। शुरुआती 2 दिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की गई और ये कोशिश की गई यहाँ फाइंड आउट करने की कि कोई लोग दबे तो नहीं है, लेकिन यहाँ केवल 1-2 डेड बॉडीज़ ही मिल पाई। बाकी जो डेड बॉडी हैं वो नीचे मिली, यहाँ से करीब 500 मीटर नीचे डेड बॉडी मिली। और अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का प्रयोग अब
शुरू कर दिया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जीवित मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं और यही कारण है कि धीरे धीरे मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं, अब यहाँ से नीचे मशीनें ले जाना संभव नहीं है, इसलिए अब मैनुअल पूरा काम यहाँ से नीचे हो रहा है। गैंती, बेलचे, कुल्हाड़ी, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में हिमाचल से 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को CWC में बतौर सदस्य शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से लोकसभा सदस्य प्रतिभा सिंह को परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। बता दें कि CWC कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है, जिसमें हिमाचल के नेताओं को अहम जगह दी गई है। अपना हिमाचल में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की जमकर तारीफ। विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। आरजेडी बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्याग पत्र दे दें हेमंत सोरेन। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान वो लदौड़ी, मिंजग्रह और जोटा पंचायत में मौके पर जाकर पीड़ितों से उन्होंने हालचाल जाना। उन्हें सरकार से हर तरह की मदद देने का भी आश्वासन दिया। देखिए, हमारा सारा फोकस जो है पब्लिक पे जुड़ा हुआ है। हम ना तो किसी की बात का जवाब देना चाहते हैं और ना ही हम किसी को फटकारना चाहते हैं। हम इस समय प्रदेश ऐसे संकट की घड़ी से गुजर रहा है कि हमें 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारी 350 जानें चली गई हैं। हमने केंद्र से भी कहा है कि आप जो है 2,000 करोड़ रुपए की हमें मदद करें। जनता भी दिल खोल के साथ ले रही है, मदद कर रही है और राज्यों से भी मददें आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि कहीं पे अब शिमला में मंदिर में हादसा हुआ, वहाँ पे 17 लोगों की अभी तक बॉडीज़ मिल चुकी हैं। ऐसे ही चंबा में पुलिस पार्टी हमारी जा रही थी, उसमें 7 लोग मारे गए, 6 हमारे पुलिस के जवान चले गए। ऐसे ही मंडी के पराशर में घटनाएं हुई। तो इसलिए हमारा सारा फोकस इस पे लगा है और सरकार का एहसास जो है पब्लिक को हो और सरकार उनके साथ है और युद्ध स्तर पे हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वाली में बाढ़ प्रभावित इलाके का भी दौरा किया। इस दौरान वो इंदौरा के टांडा गांव में सड़क न होने के चलते ट्रैक्टर से दौरा करते हुए नजर आए। उन्होंने पालमपुर के क्षेत्रों का भी दौरा किया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक संजय रत्न ने बीजेपी के पूर्व मंत्री रवेंद्र सिंह रवि और कांगड़ा चंबा के सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई। पूर्व मंत्री रवेंद्र सिंह रवि ने ज्वालामुखी की 5 सड़कों को मिली अनुमति के लिए श्रेय लेने की कोशिश की थी, जिस पर विधायक संजय रत्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल पूर्व मंत्री से पूछे। हालांकि यहां संजय रत्न ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ भी की है। अनुराग जी ने वो सड़कें रिकमेंड की, तब हमारी ये 5 सड़कें जो है इंक्लूड होकर आज सैंक्शन होकर आई। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी सपड़ी से पनहार सड़क जो है, जो खुंडिया वाली सड़क है, वो टूट चुकी है, लेकिन 29 करोड़ के करीब जो है वो हमें पैसा मिला है। तो ये सड़क जो है वो बड़ी जल्द जो है वो सपड़ी से पनहार की सड़क जो है वाया खुंडिया जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अगले
72 दिनों के अंदर अंदर इसमें काम शुरू होगा इन 500 सड़कों में, अगले 72 डेज में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन है कि 72 दिनों के अंदर अंदर इन पे जो है वो काम शुरू होना है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार ने हमें ये 5 सड़कें दी हैं और हमारे जो त्रासदी के समय हमारी जो सड़कें जो है जैसे चंपापत्तन ज्वाला जी और सपड़ी से पनहार जो खास करके हमारी खराब हुई है सड़कें, इन सड़कों के लिए हमें जो है बाई चांस ही हमारी ये सैंक्शंस आ गई और इन सड़कों के ऊपर जो है वो जल्द ही काम शुरू होगा और अच्छी सड़कें हम दोबारा बनाएंगे। दून भाजपा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष मान सिंह मेहता ने शिव मंदिर बद्दी के सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रीतिभोज का आयोजन किया। सम्मेलन में दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व विधायक विनोद चंदेल, पूर्व जिलाध्यक्ष आशुतोष वैद्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, जिला परिषद चेयरमैन रमेश ठाकुर, राजपूत कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैप्टन DR चंदेल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष मान सिंह मेहता ने कहा, एक कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का कार्यभार सौंपना सिर्फ भाजपा में ही संभव है। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे। नालागढ़ में पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। यहां ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के प्रदेश महासचिव बाबा हरदेव सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी 79वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद किया और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देश के प्रति बहुत बड़ी देन रही है। आज 18 साल के नौजवान को अगर वोट का अधिकार मिला है तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से मिला। आज ये जो कंप्यूटर का युग है, इस युग को आज जिसका पूरा लाहा जो है पूरा देश जो है वो ले रहा है। आज नौजवान पीढ़ी और हर व्यक्ति जो है आज इस कंप्यूटर युग का फ़ायदा ले रहा है। वो देन भी जो है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है उनको याद भी कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए काम देश में लोग जो है आज भी स्मरण कर रहे हैं। ऊना में पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर याद किया गया। यहां पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला युवा कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री और जिला प्रभारी रजनीश मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। सभा के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को देश के विकास में योगदान के लिए याद किया और उनकी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती पे जिला ऊना युवा कांग्रेस यहाँ पे एकत्रित हुई है। और अभी जैसा कि आपने देखा कि उनकी जयंती के अवसर पर जिला ऊना युवा कांग्रेस व जिला ऊना से संबंधित जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सबने राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसके बाद अभी जिला ऊना युवा कांग्रेस जो है आज जिला अस्पताल में जो वहाँ पे मरीज़ हैं, तमीरदार हैं, उनके लिए 1 बजे के बाद जो है वो एक लंगर का प्रबंध किया है, ताकि राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम गरीब लोगों की सेवा कर सकें और जो असहाय लोग हैं उनको कम से कम एक समय का भोजन युवा कांग्रेस अपनी तरफ से दे रही है। कुल्लू जिला मुख्यालय देव सदन के सभागार में जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राज्य एनपीएस संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, लेखराम, नसीब सिंह एवं सुरेश चंद विशेष रूप से मौजूद रहे। कुल्लू जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के समस्त खंडों के पदाधिकारी ने अमरचंद ठाकुर को सहमति से जिला अध्यक्ष चुना, जबकि दिनेश कुमार को वरिष्ठ उप प्रधान, तुलेराम को महासचिव, घनश्याम शर्मा को उप प्रधान चयनित किया गया है। एनपीएस के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, पूरे प्रदेश में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जबकि 5 जिलों में आने वाले 1 सप्ताह के भीतर नई कार्यकारी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से पहले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
जिला कुल्लू के चुनाव यहाँ हुए हैं। अमर जी और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक हमारे 7 जिला के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं और 5 जिला शेष बचते हैं। बहुत जल्द हमारे सभी जिला सभी जिला के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उम्मीद है कि 15 सितंबर से पहले हमारे राज्य स्तरीय चुनाव भी हो जाएंगे। मैं सभी कर्मचारी साथियों का जो जिला कुल्लू के इस चुनावी प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निर्विरोध आज यहां अमर जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी को चुना है और हमें विश्वास है कि जो अमर जी और इनकी कार्यकारिणी यहाँ चुनकर आई है वो कुल्लू के सभी कर्मचारियों की समस्याओं को जो है जिला कुल्लू के अधिकारियों के समक्ष, सरकार के समक्ष और जो NGO फेडरेशन राज्य स्तर पर चुनकर आएगी उनके समक्ष रखेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है दिन रात काम करेंगे। समस्या जो है करुणामूल है, दूसरे वेतन विसंगति है और दूसरे किसी के खाली पद है और कईयों के जो है या मतलब अपने उसमें विभागों में जो है कुछ एक अधिकारियों के साथ आनाकानी होती है, उनकी भी कई मजबूरियां हैं। उनको सबको जो है लाइन पर सरकार के माध्यम से जो है लाइन पर लाने की कृपा की जाएगी। बद्दी में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। ऊना में 2 चोरों ने ISBT के पास मौजूद गिफ्ट गैलरी से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दोनों चोर दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और माल लेकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि सामान और नकदी चुराने की वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरी की FIR दर्ज कर ली गई। CCTV फुटेज में 2 व्यक्ति चोरी करते हुए आए रात के समय, उनके जो CCTV फुटेज कब्जे में ले लिए। अब इनकी आगे की आने जाने वाले रास्तों को हम चेक कर रहे हैं कि कहां से आए और कहां जा रहे हैं। जो सामान चोरी हुआ है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि रिकवर हो जाए और चोर भी हमें मिल जाए। तो 2-2:30 बजे ये पीछे वाला दरवाज़ा तोड़ के चोर अंदर आ गए थे, तो उसमें वो काफ़ी कैश वगैरह था, सिगरेट वगैरह थी और हार थे नोटों के, वो सारे चुरा के बोरों में भर के। कितना सामान चुरा कर ले गए? यही कोई 1.5 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो तो भी फर्स्ट। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। पर्यटन कारोबार पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मनाली के भी विभिन्न पर्यटन स्थल पर्यटक बिना सूने नजर आ रहे हैं। कारोबारियों के चेहरों पर मायूसी छाई है। टूरिस्ट फिर भी कुछ लेवल पे यहाँ पर मनाली में आते थे। इस बार की बरसात कुछ अलग ही बरसात थी। इस बार की बरसात बाढ़ भी लाई और बाढ़ हर तरह की बाढ़ लाई हो। बाढ़ आपके नेचुरल फ्लो में जो बादल फटना है, सॉइल इरोजन है, और उसके बावजूद मीडिया जो सोशल मीडिया है इसमें भी दुनिया भर की बाढ़ आई। तो मेरा इस छोटा सा कहने का मतलब ये है, बारिशें हुई तो हर जगह हुई, बारिशें ग्राउंड्स पे हुई, सोशल मीडिया पे भी हुई, तो इस करके टूरिज़्म को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है कि जिस हिसाब से हमारे रोड की कंडीशंस वगैरह हैं वो अनसाइंटिफिक तरीके से जो रोड की कटिंग हुई है और उसमें से रॉक्स गिर रहे हैं, डेली मीडिया में तो जा ही रहा है, बल्कि जो ये सोशल मीडिया है इसमें भी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जा रहा है। आपदा के चलते पर्यटक एक ओर हिमाचल प्रदेश आने से ही कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नवरात्रि मेलों के चलते विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेय गोकुल ने रात के समय मंदिर क्षेत्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ मेला अधिकारी शिव चौधरी और DSP विक्रांत मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हमारे जो 4 डिवीजन्स हैं और 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अबाउट 74 करोड़ के लॉसेस हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। हमारे 563 रोड्स में 277 रोड्स जो थे वो डैमेज हुए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुआ है, और 50 जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वॉश आउट भी हो चुके थे रोड्स वगैरह, और उसमें रिटेनिंग वॉल्स वगैरह काफ़ी जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स वो डैमेज हुई है। हमारे जितने भी एक्सीज वगैरह हैं, SDOs हैं और JEs हैं, वो सब लोग जो है दिन रात लगे हैं सड़कों को खोलने के लिए।
जो नैना देवी वाला एरिया है उसके सारे के सारे रोड हम लोगों ने खोल दिए। जंडोता एरिया की जितने भी सड़कें सारी खोल दी हैं। इस जो बरसात हुई थी अभी जो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ था उसमें मैक्सिमम डैमेज। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।